पूछेगा कि बाबू बताओ त्रिकोणमिति को कितने अनुपात होते थे, कहोगे सर 6 अनुपात होते। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बाबू याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है, देखो अपोजिट बता दे रहा हूँ यहीं पे, मैं उल्टा क्या होता है बता दे रहा हूँ। साइन का जो उल्टा पूछेगा तो कॉसेक थीटा, इसलिए मैंने सामने लिखा है। कॉसेक का उल्टा बोलेगा तो बोलोगे साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा बोलेगा तो सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा बोलेगा तो कॉस थीटा। सर टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसका भुजा के रूप में फॉर्मूला होगा, अब मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, ठीक है ना, P बटा H हमने लिखा, ठीक है। अर्थात सर जी अब देखो यहां मैं बता देता हूं P B H किसको कहता है, मैं यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर दिया है। अब हमने लिखा P मतलब क्या लिखा, लंब, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अनुपात में लंब बटा कर्ण होता है सर जी। लंब का मतलब हो गया P परपेंडिकुलर और कर्ण का मतलब हो गया H हाइपोटेनियस। इस फिगर से आप देख सकते हो, मैं वहां शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। या देखिएगा सर जब साइन थीटा का P बटा H होता है अनुपात अर्थात लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कहोगे सर जी आधार बटा कर्ण। क्या कहोगे, आधार बटा कर्ण। अब चेक कर लो कि B का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार होता है नहीं होता है, हमने बता दिया। आगे चलिए सर टेन थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, कहोगे सर जी लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार अर्थात P बटा B हो गया। अब देख लो बाबू हमने बोला साइन का उल्टा होता है ये, बस अपोजिट कर दो, इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा H बटा P। देखो कितना इजी है। कॉस थीटा का उल्टा कर दो सेक थीटा में तो हो जाएगा H बटा B। और सर जी टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए इधर तो B बटा P, अर्थात अब आपको याद हो जाना चाहिए। हमने कहा यहाँ डिटेल है और यहाँ पे हमने शॉर्ट करा। साइन थीटा का फॉर्मूला अनुपात में होगा P बटा H, कॉस थीटा का होगा B बटा H, टेन थीटा का होगा P बटा B, कॉसेक थीटा का होगा बाबू H बटा P, जस्ट साइन का उल्टा हमने बताया। और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस, और कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H, तो इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा H बटा B। बाबू टेन थीटा का हो गया P बटा B, तो कॉट थीटा का हो जाएगा इसका उल्टा B बटा P। इस प्रकार से हमने 6 अनुपात देख लिया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात है, तो आप बताओगे कि सर जी त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात है। कौन कौन बाबू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। दिया जाएगा कि कौन किसका उल्टा है, पूछ देगा साइन थीटा का उल्टा बोलोगे कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा साइन थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और सेक का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। तो ये यहाँ पे हमने 6 अनुपात देख लिए। इसके अलावा और क्या जानकारी लेना है उसके बारे में बता देता हूँ। इसके बाद आपको और फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला, ये याद रखिए भुजा निकालने का 3 फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना होगा बारीकी से। चलिए यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ। पहला नंबर, अगर हमारे पास कर्ण का मान दिया रहे और निकालना होगा कर्ण का मान निकालना होगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बाबू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा, चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा दो या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर, सॉरी अब रूट कहां से आएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां से हमने कहा कि अब हम अलग चीज देख रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। यदि P निकालना हो तो सर कुछ नहीं बाबू, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर कर दें, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सर जी तीसरा फॉर्मूला लास्ट होगा कि यदि हमको B निकालना होगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, या फिर अगला फॉर्मूला बाबू B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। देख लीजिए यहां से सूत्र स्टार्ट हो गया आपका। हमने कहा कि यदि आपके फॉर्मूला में, यदि आपके प्रश्न में 2 को भुजा का मान दिया रहे और एक भुजा का मान निकालना हो तो ये 3 फॉर्मूला याद रखेगा। हर एक फॉर्मूला का 2 रूप है, कोई भी एक फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे हमने बोला प्रश्न में लंब का मान और आधार का मान दिया रहे तो सर क्या निकलेगा, कहोगे सर जी H माने कर्ण निकलेगा। यदि क्वेश्चन में कर्ण का मान और आधार का मान दिया रहे तो कहोगे सर जी लंब का मान निकलेगा। यदि क्वेश्चन में कर्ण का मान और लंब का मान दिया रहे तो कहोगे सर जी आधार का मान निकलेगा। या फिर ये फॉर्मूला ये लगा, देखो दोनों कोई अंतर नहीं है। हमने क्या किया, H इधर है तो रूट में लग गया, जब रूट इधर से इधर आएगा ना बाबू तो ये स्क्वायर चल गया, तो हमने क्या किया रूट को हटा कर स्क्वायर कर दिया। बाकी दोनों से कोई फॉर्मूला लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत। अब सर इसमें प्रश्न जब जानोगे ना तो सभी चीजों के बारे में जानकारी ले लोगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, एक क्वेश्चंस की बात करता हूँ।
जैसे कि इन सभी फार्मूला का कहाँ यूज होता है, इन सभी फार्मूला का कहाँ यूज होता है, चलिए हम आपको बारीकी से बताते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने एक प्रश्न लिया कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 4 सेंटीमीटर और आधार का मान 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान ज्ञात करें। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 4 सेंटीमीटर हो, आधार का मान 3 सेंटीमीटर हो, तो मान ज्ञात करना किसका, कर्ण का। कुछ नहीं करना, पहले हल करोगे आप लोग, एक फिगर ड्रॉ कर लो बाबू। एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। कौन सा फिगर, हमने पहले ही बताया, समकोण त्रिभुज। नाम लिख लो ABCD या PQR, ABC, यहाँ 90 डिग्री। हमने बोला कुछ क्वेश्चन नहीं कह रहा तो समझ जाओ कि यहाँ पे थीटा बना दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा की बात नहीं कर दी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, खाली यहाँ पे ऐसे कोण बना दिया। अब बारीकी से यहाँ देखोगे आप सभी कि सर इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो पहले, मतलब प्रश्न से, इसका अर्थ होता है प्रश्न से, ठीक है ना, हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे प्रश्न से लिखेंगे। अब देख लो, हमने क्या कहा कि इसमें जो दिया गया, तो लंब का मान दिया हुआ, आप शॉर्ट में लिखोगे P बराबर दिया हुआ सर जी 4 सेंटीमीटर। सर हमारे पास B बराबर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, लेकिन H बराबर कहोगे सर जी व्हाट, ये निकालना। यहाँ से हमने हल कर दिया। अब यहाँ से हमने देखा H को निकालना, तो H का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेंगे। हमको याद है कि H बराबर होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो कर्ण का मान होता है ना बाबू, वो लंब और आधार को जोड़ने पर आता है, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है इन दोनों से, इसलिए इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर लाना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूला बैठा दिया। अब यहाँ पुट आउट करिए, P का मान कितना है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस B का मान क्या कहो सर 3 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे आप लोग। तो H बराबर हमारे पास कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। बस आप कैलकुलेशन करते जाओ, 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना हो, तो 5 मल्टीप्लाई 5 करो तो 1 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लास्ट जो पैमाना था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो आप देख लो P का मान हो गया सर जी 4, B का मान हो गया 3, और हमने किसका मान निकाला, तो कर्ण का मान निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ से लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ कि आप सही बच्चे को समझ में आया कि कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूला का। हमने पहले ही बताया था, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे आपको भुजा, कोई भी 2 भुजा दिया रहे, 1 भुजा निकालना रहे, तो ये 3 फॉर्मूला काम आएगा। रही बात इससे अनुपात का कहाँ काम आएगा, तो इसको भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ये काम आएंगे। फिलहाल के लिए इसको बारीकी से समझे, उसके बाद मैं डिटेल से क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।